दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया से एडिटोरियल जो कि है 28 जनवरी का। तो दोस्तों आज मैं इस एडिटोरियल को पढ़ने वाला हूँ और यहाँ पर मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग बताऊँगा और इसे ट्रांसलेट करूँगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। तो सबसे पहले हम इसका टाइटल देख लेते हैं इस एडिटोरियल का, रिवर बैंड्स। दोस्तों रिवर बैंड्स का मतलब क्या होता है? नदी का मोड़ या झुकाव, ये इसका टाइटल है। पाकिस्तान शुड स्टॉप सबवर्टिंग द इंडस वाटर ट्रीटी। दोस्तों सबवर्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को पलट देना या भ्रष्ट कर देना या विकृत कर देना। और ट्रीटी का मतलब होता है संधि। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? पाकिस्तान शुड स्टॉप सबवर्टिंग, पाकिस्तान को इसको बंद कर देना चाहिए। शुड स्टॉप सबवर्टिंग मतलब इसको विकृत कर देना है, भ्रष्ट कर देना। किस चीज़ को? द इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि इंडस वाटर संधि है। तो दोस्तों ये इसकी शीर्षक था, टाइटल था इस एडिटोरियल का। अब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसे बिल्कुल ही ध्यान से सुने ताकि आप हर वर्ड की मीनिंग को समझ सकें, क्योंकि इसके अंदर ऐसे कई सारे वर्ड मीनिंग होंगे जो थोड़े एडवांस लेवल के होंगे, थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हर वर्ड की मीनिंग पता चले। India has issued a notice of modification for the Indus Water Treaty IWT, जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? IWT विद पाकिस्तान विद गुड रीज़न। क्या मतलब है दोस्तों कि भारत ने एक हैज़ इश्यूड, इश्यू किया है मतलब कि जारी किया है, एक नोटिस जारी किया है ऑफ मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है किसी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन। एक भारत ने क्या करा, एक नोटिस जारी किया है किसी प्रकार के संशोधन के लिए, नोटिस ऑफ मॉडिफिकेशन, परिवर्तन संशोधन के लिए, फॉर द इंडस वाटर ट्रीटी। किस चीज़ के लिए? फॉर द इंडस वाटर ट्रीटी मतलब कि जो इंडस वाटर संधि है, जैसे मैंने आपको बताया ट्रीटी का मतलब संधि होता है, विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ, विद गुड रीज़न मतलब अच्छे कारण से। आगे देखिए, IWT is one of the few major treaties between the two neighbors and has stood for more than 60 years। क्या मतलब हुआ इसका कि IWT जो है, जैसे ऊपर आपने देखा, जिसकी फुल फॉर्म है इंडस वाटर ट्रीटी। आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को शॉर्ट में IWT कहा जाता है। तो जो IWT है इज़ वन ऑफ द फ्यू मेजर ट्रीटीज़। इसका क्या मतलब हुआ कि ये मेजर का मतलब होता है बड़ी या फिर अहम। ये कुछ अहम जो ट्रीटीज़ हैं, संधियाँ, उनमें से एक है। बड़ी या फिर कह सकते हैं अहम संधियों में से ये एक संधि है। बिटवीन द टू नेबर्स मतलब कि दो पड़ोसियों के बीच में। एंड हैज़ स्टूड फॉर मोर देन 60 ईयर्स। और ये मतलब ये जो ट्रीटी है, जो संधि है, वो खड़ी रही है, मतलब किसी स्टैंड की थर्ड फॉर्म है ये, वो खड़ी रही है करीब फॉर मोर देन 60 ईयर्स, 60 सालों से अधिक, मतलब 60 सालों से ज़्यादा ये ट्रीटी रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। आगे देखिए, बट सिंस 2015 पाकिस्तान हैज़ बीन ट्राइंग टू सबवर्ट इट। क्या मतलब हुआ कि लेकिन सिंस 2015 मतलब कि 2015 से पाकिस्तान हैज़ बीन ट्राइंग। दोस्तों जब किसी वाक्य के अंदर हैज़ बीन या हैव बीन आता है और उसके बाद फोर्थ फॉर्म, तो वो एक क्या बन जाता है? वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है, कि मतलब वो क्रिया पहले से होती चली आ रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? पाकिस्तान हैज़ बीन ट्राइंग, पाकिस्तान कोशिश करता आ रहा है। क्या कोशिश करता आ रहा है? टू सबर्ट, सबर्ट मतलब पलट देने की या फिर इस चीज़ को भ्रष्ट कर देने की। ठीक है, सबवर्ट, इंक्लूडिंग इस चीज़ को मिलाकर, बाय परसिस्टेंटली। परसिस्टेंटली का मतलब होता है दोस्तों लगातार, बाय परसिस्टेंटली रेजिंग ऑब्जेक्शंस। रेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उठाना, और ऑब्जेक्शंस का मतलब क्या होता है? आपत्ति। और कैसे करता आ रहा है? बाय परसिस्टेंटली, लगातार आपत्ति उठाकर। ये जैसे मैंने आपको बताया ऑब्जेक्शन मतलब आपत्ति, आपत्ति उठाकर। रिगार्डिंग, किस बारे में? रिगार्डिंग इंडियाज़ किशन गंगा एंड रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो किस बारे में वो उठाता आ रहा है ऑब्जेक्शंस, मतलब किस बारे में? इंडिया का जो किशन गंगा और रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जम्मू और कश्मीर में। आगे देखिए दोस्तों, वाइल द प्रोजेक्ट्स आर ऑन द चिनाब एंड झेलम फॉर विच पाकिस्तान हैज़ अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ अंडर IWT।
दोस्तों अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है अप्रतिबंधित। क्या मतलब है इसका? वाइल द प्रोजेक्ट्स आर ऑन द चिनाब एंड झेलम, जबकि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कहाँ हैं? आर ऑन द चिनाब और झेलम पर हैं। फॉर विच, जिसके लिए, फॉर विच पाकिस्तान हैज़ अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़, पाकिस्तान के पास क्या है? अप्रतिबंधित इस्तेमाल। अंडर IWT के तहत। द ट्रीटी ऑल्सो अलाउज, जो ट्रीटी है वो इंडिया को भी अलाउ करती है, मतलब कि इजाज़त देती है। जो ये संधि है क्या करती है? द ट्रीटी ऑल्सो अलाउज इंडिया टू यूज़ दीज रिवर्स इन नॉन कंजम्पटिव वेज। दोस्तों नॉन कंजप्टिव वेज का मतलब होता है गैर उपभोग्य तरीके से किसी चीज़ का इस्तेमाल करना। तो क्या मतलब हुआ? द ट्रीटी ऑल्सो अलाउज, जो ये संधि है वो इस चीज़ की इजाज़त देती है भारत को टू यूज़, इस्तेमाल करने का, दीज रिवर्स, इन नदियों को, इन नॉन कंजम्पटिव वेज, मतलब कि नॉन कंजम्पटिव मतलब गैर उपभोग्य तरीके से इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है ये संधि। चलिए दोस्तों अब आगे देखिए। इनफैक्ट का मतलब होता है असल में या फिर वास्तव में। इनफैक्ट पाकिस्तान हैड टेकन इट्स ऑब्जेक्शंस टू द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन 2010। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होता है, जिसे शॉर्ट में PCA कहा जाता है। एक्चुअली दोस्तों ये एक क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना की गई थी 1899 में। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है, जिसकी स्थापना की गई थी प्रथम हेग शांति सम्मेलन के बाद। और ये किस उद्देश्य से की गई थी इसकी स्थापना? कि जो देशों, सरकारी संस्थाओं और निजी संस्थाओं के बीच में जो किसी भी प्रकार के विवाद होते हैं उनको सुलझाने के उद्देश्य से इसकी, उनके बीच के जो मतभेद होते हैं उनको सुलझाने की या फिर उनको मतलब मध्यस्थता करके सुलझाने की उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी 1899 में। और दोस्तों ये कहाँ पर? ये PCA इसको शॉर्ट में कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इसका क्या नाम है? इसका परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, स्थायी मध्यस्थ न्यायालय। और ये कहाँ पर स्थित है? ये नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है, जिसका स्थापना 1899 में की गई थी। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से हम पढ़ते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान है टेकन इट्स ऑब्जेक्शंस, मतलब पाकिस्तान ने हैड टेकन इट्स ऑब्जेक्शन, जो उसने अपना ऑब्जेक्शंस ले गया था टू द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। कहाँ ले गया था? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले गया था 2010 में, जिसको शॉर्ट में PCA कहा जाता है। बट द कोर्ट रूल्ड दैट किशन गंगा वॉज अ रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। दोस्तों यहाँ पर अब आपको ये मतलब समझना होगा कि रन ऑफ द रिवर का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों आपको ये समझना होगा कि क्या है ये रन ऑफ द रिवर का मतलब होता है किसी प्रकार की जल विद्युत परियोजना। इसमें क्या होता है कि जल प्रवाह में जो मतलब कि वादियों का जो जल प्रवाह होता है उसमें बिना किसी भी प्रकार का की बाधा डाले जल विद्युत मतलब बिजली का उत्पादन किया जाता है, जिसको क्या किया जाता है? रन ऑफ द रिवर। इसमें जो जल का जो प्रवाह होता है उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रन ऑफ द रिवर। तो क्या मतलब हुआ इसका? बट द कोर्ट रूल्ड, लेकिन जो कोर्ट था, न्यायालय था, उसने निर्णय लिया दैट की किशन गंगा वॉज ए रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। वो क्या था? एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट था, परमिटेड, जो कि जिसकी परमिशन थी, इजाज़त थी, अंडर IWT, मतलब कि IW के तहत उसकी इजाज़त थी। आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि रन ऑफ द रिवर का क्या मतलब होता है। आगे देखिए। द सेम ओपिनियन का मतलब होता है मत। द सेम ओपिनियन वॉज रीइटरेट का मतलब होता है दोहराना। तो क्या मतलब हुआ कि यही जो मत था वो दोहराया गया बाय द वर्ल्ड बैंक के द्वारा दोहराया गया। ऑल्सो अ पार्टी, जो एक पार्टी मतलब ऑल्सो अ पार्टी मतलब जो एक इसकी पार्टी थी टू IWT के लिए इन 2017 में। ननदलेस का मतलब क्या होता है? बहरहाल पाकिस्तान फर्स्ट यूनिलैटरली। दोस्तों यूनिलैटरली ये इसका मतलब होता है एक तरफा। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। पाकिस्तान फर्स्ट यूनिलैटरली इंसिस्टेड, मतलब उसने इस चीज़ का आग्रह किया, एक तरफा आग्रह किया। ऑन द अपॉइंटमेंट, मतलब अपॉइंटमेंट के लिए, ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यूट्रल का मतलब होता है तटस्थ, ऑन द न्यूट्रल एक्सपर्ट। एंड देन स्विच का मतलब होता है बदल जाना और फिर मतलब कि पलट जाना। एंड देन स्विच्ड
अचानक ये चीज़ का पलट जाना उसे स्विच कहते हैं। एंड देन स्विच डोर पलट गया टू डिमांडिंग, मतलब मांग करने के लिए, अ कोर्ट, एक कोर्ट की, ऑफ आर्बिट्रेशन, मतलब कि मध्यस्थता की, आर्बिट्रेशन का होता है मध्यस्थता। टू एडजुकेट, एडजुकेट का मतलब निर्णय लेना, टू एडजुकेट इट्स ऑब्जेक्शन, मतलब कि अपने जो उसका जो ऑब्जेक्शन था उसके लिए, इट्स ऑब्जेक्शंस, अपनी आपत्ति के निर्णय के लिए। इन कॉन्ट्रावेंशन, दोस्तों कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है उल्लंघन। ये क्या था, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ IWTs, ये क्या था, ये IWT का एक कॉन्ट्रावेंशन था, उल्लंघन था। IWTs ग्रेडेड डिस्प्यूट सेटलमेंट, दोस्तों अब आपको ये समझना है कि ये ग्रेडेड डिस्प्यूट सेटलमेंट क्या होता है। इसका मतलब था किसी चीज़ का श्रेणीबद्ध तरीके से विवाद समापन करना। तो ये क्या था, ये एक उल्लंघन था इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ IWTs ग्रेडेड डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, जो ये इनका श्रेणीबद्ध विवाद समापन का जो मैकेनिज्म था उसका क्या था, ये उल्लंघन था। एट द हार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑब्जेक्शंस, मतलब जो पाकिस्तान की जो आपत्ति है, एट द हार्ट ऑफ द पाकिस्तान ऑब्जेक्शन इन द फिक्शियस, फिक्शियस का मतलब होता है काल्पनिक, इज द फिक्शियस क्लेम, ये एक मतलब एक काल्पनिक दावा है, दैट की इंडिया इज़ यूजिंग रिवर वाटर्स, इंडिया जो भारत जो है नदी का पानी का इस्तेमाल कर रहा है रिवर, एज ए हाइब्रिड वॉरफेयर टूल। दोस्तों हाइब्रिड वॉरफेयर टूल का मतलब क्या होता है कि किसी भी तरह से मतलब बिना किसी हथियार वगैरह का इस्तेमाल किए इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना वर्चस्व कायम करने के लिए। तो इसे क्या कहते हैं, क्या दावा है इसका, दैट इंडिया इज़ यूजिंग रिवर वाटर एज ए हाइब्रिड वॉरफेयर टूल, मतलब इंडिया इसको यूज़ कर रहा है, यूजिंग रिवर वाटर्स, इन नदियों के पानी को एज ए हाइब्रिड वॉरफेयर टूल। और जैसे मैंने आपको बताया हाइब्रिड वॉरफेयर टूल का क्या मतलब होता है कि जल वगैरह को किसी तरह से यूज़ करना दुश्मन देशों को, या मतलब बिना किसी सैन्य ताकत का इस्तेमाल किए उनके कामों में बाधा डालना, उसे क्या कहते हैं, हाइब्रिड वॉरफेयर टूल। आगे देखिए, प्लस इट कंप्लेन्स, इट कंप्लेन्स मतलब ये शिकायत करता है, दैट गिवन इंडियाज़ इंटरनेशनल स्टैंडिंग, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडिंग है, पाकिस्तान कैन हार्डली एक्सपेक्ट, मतलब पाकिस्तान इस चीज़ की बहुत ही कम उम्मीद कर सकता है, एक्सपेक्ट कर सकता है, अपेक्षा, अ फेयर हियरिंग, मतलब एक उचित या कह सकते हैं साफ हियरिंग, मतलब कि सुनवाई, फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से। आगे देखिए, दिस काइंड ऑफ सिजोफ्रेनिक, सिजोफ्रेनिक थिंकिंग, सिजोफ्रेनिक का मतलब होता है किसी प्रकार का भ्रम, जो इस तरह किसी भी तरह का मानसिक भ्रम, उसे क्या कहते हैं, सिजोफ्रेनिक थिंकिंग। इस तरह की जो सिजोफ्रेनिक थिंकिंग है, सोच है, इस प्रेसाइजली, प्रेसाइजली इसका मतलब होता है यकीनन, द रीज़न, वजह है, पाकिस्तान फाइंड्स इटसेल्फ, पाकिस्तान अपने आप को पाता है, इन इट्स प्रेजेंट मैस, इस मतलब कि आज की जो मैस है, मैस का मतलब किसी प्रकार की गड़बड़ वगैरह जो होती है उसे मैस कहा जाता है, झंझट गड़बड़। लास्ट ईयर्स डिवास्टेटिंग फ्लड, जो पिछले साल की भयानक फ्लड थी। द बर्जनिंग इन्फ्लेशन, बर्जनिंग का मतलब होता है तेज़ी से बढ़ता हुआ, इन्फ्लेशन मतलब कि मुद्रास्फीति। एंड फॉरेक्स, फॉरेक्स का मतलब होता है विदेशी मुद्रा, एंड फॉरेक्स क्राइसिस, जो मतलब विदेशी मुद्रा का जो ये संकट है। एंड द न्यू टेरर वेव, और जो नई जो टेरर वेव है, मतलब एक लहर है टेरर की, आतंकी, लॉन्च्ड बाय द तहरीक तालिबान, जो कि लॉन्च की गई तहरीक तालिबान द्वारा। पाकिस्तान आर ऑल मैटर, पाकिस्तान आर ऑल मैटर्स, ये सब मैटर्स हैं, दैट पाकिस्तान्स लीडरशिप ऑट टू प्रायोरिटाइज, ये पाकिस्तान की जो लीडरशिप है ऑट टू प्रायोरिटाइज, उन्हें इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, मतलब प्राथमिकता देनी चाहिए। येट पाकिस्तान्स डीप स्टेट रिमेन्स फिक्सडेटेड विद इंडिया एंड कश्मीर, क्या मतलब हुआ इसका, फिर भी ये जो पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है वो क्या है, रिमेन्स फिक्सडेटेड, मतलब वो ग्रसित रहता है विद इंडिया, इंडिया के साथ, एंड कश्मीर। न्यू दिल्लीज IWT नोटिस, जो नई दिल्ली का IWT नोटिस है, गिव्स इस्लामाबाद 90 डेज, मतलब वो इस्लामाबाद को 90 दिन देता है, टू एंटर इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब अंतर सरकारें, नेगोशिएशंस मतलब कि जो सरकारों के बीच की नेगोशिएशंस होती हैं। टू रेक्टिफाई मतलब होता है ठीक करना। टू ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन, इस उल्लंघन को, द ब्रीच ऑफ द ट्रीटी, जो इस ट्रीटी का उल्लंघन है। दिस इश्यू, जो ये इश्यू है मतलब मुद्दा है,
नीड्स टू बी रिजॉल्व, मतलब कि उसे रिजॉल्व किए जाने की ज़रूरत है इन अ बिलैटरल फॉर्मेट। दोस्तों बिलैटरल फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, द्विपक्षीय प्रारूप में। तो दोस्तों ये एक आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया से, जैसे मैंने आपको बताया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों मैं पहली बार एडिटोरियल लेके आया हूँ, क्योंकि कई दिन से मैंने देखा काफ़ी सब्सक्राइबर्स चाहते थे मैं एडिटोरियल लेके आऊँ। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ मैं आगे लाता रहूँगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।